हर हर महादेव बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फ्लो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का अभ्यास 7E। इसके पहले हमने सभी अभ्यास को एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया था। तो देखिए 7E की पहली सवाल कह रहा है कि एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। पहले हम एक को x एक को y मान लेते हैं। तो यहाँ एक कोण कहाँ है और दूसरा कोण कहाँ है, तो हम मान लेंगे माना एक कोण बराबर x। हमने एक कोण को क्या मान लिया भाई, x मान लिया, और दूसरा कोण को हमने मान लिया y। दूसरा कोण बराबर हो गया y। अब देखिए अनुपात का हम जानते हैं भैया बटे में लिख सकते हैं। तो पहला कोण तो हमारा पहला समीकरण यहीं से बनेगा। कह रहा है त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। दो कोण यहाँ है, इनको हम लिख देंगे बटे में, यानी x बटे y, क्योंकि अनुपात को बटे में लिख सकते हो। कह रहा है इन्हीं दोनों कोणों में अनुपात कितना है 5:4, यानी 5/4 हो जाएगा ये हमारा। फिर ये गुणा कर देंगे तो 4 के x में 4x गुणा हो जाए, अब 5 का y में 5y हो जाएगा। फिर देखिए 4x प्लस के 5y हमूर चलाए तो माइनस के 5y बराबर 0। समीकरण 1, पहला समीकरण हमारा बन गया। अब दूसरा देखिए, कह रहा है उनमें से एक कोण को हमने क्या माना है x, उनमें से एक कोण। फिर कहा है दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है, यानी दूसरे के कोण से 10 अंश ज्यादा है। दूसरा कोण हमारा y है, इससे कह रहा है 10 अंश अधिक है, यानी y प्लस का 10 हो गया। प्लस के y हम रहा है माइनस के y बराबर में हो गया 10। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखिए समीकरण 1 यहाँ है, लिख लेते हैं 4x और माइनस का 5y बराबर 0। समीकरण 2 यहाँ है, x माइनस में y बराबर में हो गया 10। अब ये देखिए दोनों में एक को 4 ऐसे कटेंगे नहीं, तो हमको क्या करना है, अगर x को काटना है तो समीकरण 2 में 4 से गुणा करना पड़ेगा, और y को काटना है तो समीकरण 2 में 5 से गुणा करना पड़ेगा, और उसके बाद घटाना पड़ेगा, तभी इनमें से एक चर कट सकता है। तो हम करेंगे क्या, हम समीकरण 2 में हम 4 से गुणा कर देते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 2 में 4 से गुणा करके अब भाई गुणा करे के बाद देखिए ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो घटाने के लिए माइनस चाहिए, तो यहां लिख देंगे हम घटाने पर। ठीक है, इसको उतार लेते हैं। तो ये है हमारा क्या, देखिए 4x माइनस का 5y बराबर में 0। अब जब इसमें 4 से आप गुणा करोगे 2 में, तो 4 गुणे x 4x और 4 गुणे y हो जाएगा 4y बराबर 4 दहम्मा 40। तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाए माइनस। 4x से 4x कट गया, 5 में 1 गया, 5 में 4 गया 1y, और उसके बाद यहाँ माइनस का 40 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, यानी y का जो मान आया वो हमारा कितना आया, 40 आया। y का मान 40 आया, यानी दूसरा कोण हमको पता चल गया। पहला कैसे निकलेगा, तो y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो x के मान पता चल जाए। तो यहाँ हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर 2 यहाँ है, x माइनस वाई बराबर में हो गया 10। अब x माइनस y की वैल्यू 40 आई है, तो यहाँ लिख देंगे 40 बराबर में हो गया 10। x बराबर 10 माइनस के 40 एमुल चलाए प्लस के 40, तो x के मान कितना आ गया भाई, 50 आ गया। तो यहाँ हमें मान पता चल गया, x वाला 50 है, ठीक है, और y वाला हमारा 40 है। अब थोड़ा उत्तर के जांच कर लेते हैं। उनमें से कहा था एक कोण, जो पहला वाला कोण है वो दूसरे से 10 अंश अधिक है। तो देखिए ये 40 है, ये से 10 ज्यादा है, 40 10 50 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करा भाई, हमने पहली सवाल को एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया। एक कोण को x माना, दूसरे को y माना, सवाल को पढ़ के हमने समीकरण बनाया, हमारा x y मान पता चल गया। अब हम चलते हैं दूसरी सवाल में। दूसरे में कह रहा है दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है, तो कोणों को ज्ञात कीजिए। पहले देखिए छोटा कोण और दूसरा कोण कहा है, तो एक को x एक को y मान लेते हैं। तब मान लेंगे माना छोटा कोण बराबर x। हमने क्या मान लिया कि माना छोटा कोण बराबर में x। फिर दूसरा कोण कहा है, तो दूसरा कोण मान लेंगे y,
दूसरा कोण बराबर हो गया y। अब समीकरण बनाते हैं। कह रहा है दो कोटिपूरक कोण इस प्रकार है। कोटिपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों को जोड़ने पर योगफल कितना आए 90 अंश, वही कोटिपूरक कोण होता है। अब ये दुई कोण हमका पता है, इन्हीं का जब हम जोड़ देंगे तो योगफल 90 अंश आ जाएगा। यही हमारा पहला समीकरण बना। यही क्या है भाई, पहला समीकरण। ये किस वजह से 90 आया, तो कोटिपूरक कोण का नियम है कि दो कोणों को जोड़ने पर जब योगफल 90 अंश आता है वही कोटिपूरक कोण कहलाता है। तो दो कोण पता है, अभी जब इनके मान ज्ञात हो जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ दोनों को जोड़े पर 90 ना आएगा। ठीक है, तो पहला समीकरण पता चल गया। दूसरा कह रहा है छोटा कोण दूसरे कोण के, छोटा कोण हमने क्या माना है x, दूसरे कोण के, दूसरा कोण हमारा क्या है y, 3/5 गुने से, y का 3/5 गुना क्या हो जाएगा 3y/5 हो जाएगा। से 10 अंश अधिक है, इससे कह रहा 10 अंश क्या है भाई अधिक है। अधिक के मतलब होता है प्लस। तो देखिए क्या करेंगे, x बराबर लासा इसका कर लेंगे, तो 5 एक का लासा 5 ही आएगा, 5 से 5 कट गया तो यहाँ 3y हो गया, और यहाँ 5 दहम 50 हो गया। तेरे गुणा कर देंगे तो 5 का x में 5x बराबर 3y, और प्लस में हो गया 50। फिर देखिए 5x प्लस के 3y हम चलाए तो माइनस के बराबर में 50। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। एक यहाँ है x प्लस वाई बराबर में 90, और 2 यहाँ है 5x माइनस के 3y अब बराबर में हो गया 50। अब देखिए समीकरण 1 में अगर x को काटना है, दोनों समीकरण में अगर x को काटना है तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, y को काटना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे। लिखेंगे हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, अब देखिए भाई जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो ये प्लस माइनस में ऑलरेडी है तो कट जाए भाई, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो देखिए 3 के x में गुणा हुए तो 3x हो जाएगा, 3 का y में तो 3y, अब बराबर में 90, तो यहाँ हो जाएगा 270, और यहाँ है 5x माइनस के 3y बराबर में 50। ठीक, तो ये कट गया, 5 और 3 8x हो गया, 270 में अगर 50 जोड़ोगे तो 320 हो जाएगा, और x बराबर क्या आ जाए 8 से काटे पर 8 चौक 32 और 8 शून्य शून्य, यानी x की वैल्यू आ गई 40। x के मान 40 आ गया। अब y का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक यहाँ है x प्लस वाई बराबर 90। अब x के मान पता है 40, अब प्लस में y बराबर 90, y बराबर हो गया 90 प्लस 40 एमूर आया तो माइनस के 40, यानी y के मान आ गया 50 अंश। y के मान कितना आएगा भाई 50 अंश। तो छोटा कोण हमारा कितने अंश का है 40 अंश का है, ठीक है, और दूसरा कोण हमारा है 50 अंश का। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए अभी हमने आपको बताया था कि कोटिपूरक कोणों को जोड़ने पर योगफल 90 आता है, तो यहाँ देखिए x की जगह आप 40 रखोगे, y की जगह 50 रखोगे, तो अब 50 और 40 जोड़े पर 90 ही आएगा। ठीक है, तो हमने दूसरी सवाल को भी एकदम बढ़िया तरीके से समझ लिया। तीसरे में कह रहा त्रिभुज एबीसी के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए यदि कोण ए बराबर x अंश, कोण बी बराबर 3x अंश, कोण सी बराबर y अंश, और 3y माइनस 5x बराबर 30 अंश। तो देखिए यहाँ त्रिभुज एबीसी के 3 कोण दिए गए हैं। हम जानते हैं भाई कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ 3 कोण दिए हैं, तो पहले देखिए हम पहला कैसे कोण बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इसको हमको पता है। हाँ भाई,
तो देखिए जब हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो तीनों कोण यहाँ दिए गए हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी और प्लस में कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, ए के मान हमको पता है कितना है, x अंश है, बी का मान हमको पता है 3x अंश है, सी के मान कितना है भाई, y अंश है, और इनका तीनों जने जोड़े कितना 180। 3x में 1x जोड़े तो 4x और प्लस में y बराबर 180 अंश हो गया। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा यहाँ दिया है 3y माइनस 5x बराबर कितना है भाई, 30 अंश दिया है हमको, 3y माइनस के 5x बराबर 30 अंश, x इधर लिख लेंगे तो माइनस के 5x प्लस के 3y बराबर 30 अंश। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 यहाँ है, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। एक यहाँ है 4x प्लस में y अब बराबर में हो गया 180, दूसरा यहाँ है माइनस का 5x प्लस में 3y बराबर 30 अंश। अब y को हम काट लेते हैं, तो हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके घटा लेंगे। ठीक, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करके, 3 से गुणा करके घटाने पर, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 चौके 12x अब प्लस में 3 गुणे y 3y अब बराबर हो गया 180, 3 18 3 54 यानी 540। और दूसरा यहाँ है माइनस का 5x अब प्लस के 3y बराबर 30। घटाने पे ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस, तो इक्का ठीक है, 12 और 5 17x हो गया, 540 में 30 घटाए तो 510 हो गया, x बराबर 17 3 51 यानी 30 हो गया। x के वैल्यू 30 आ गई। अब x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे, y पता चल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए 2 यहाँ है, 2 कहाँ का हो, यह है माइनस के 5x प्लस में 3y अब बराबर में हो गया 30, माइनस 5 गुणे x के मान 30 आया है, प्लस में 3y बराबर हो गया 30 अंश। अब 3y बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश, 30 पंचे 150, माइनस में ओमुर चला जाए तो प्लस में, तो 3y बराबर हो गया 180 अंश, और y का मान आ गया हमारा काटने पे 60 अंश। y का मान कितना आएगा भाई, 60 अंश आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमने x और y के मान निकाल लिए। अब जब आप x और y के मान इन तीनों में रखोगे तो इनको जोड़ने पे 180 ही आएगा। देखिए x के मान 30 है, तो यहाँ अगर रखेंगे तो 30, ठीक है, फिर यहाँ x रखेंगे तो 30 3 90, और उसके बाद यहाँ रख देंगे y के मान 60। देखिए जोड़ने पे कितना आता है, 0 9 6 15 3 18, 180 आएगा। ठीक है, तो हमने x और y के मान निकाल लिए एकदम आसानी से। इसी के साथ ही अभ्यास 7 ही आपका समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।